हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज मयंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके 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 अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा इस चैनल को बनाने का इंटेंट सिर्फ एक है, वो ये है कि पिछले 5-7 सालों में जो भी इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो स्किल मैंने मार्केट में ट्रेड करके, गलतियां करके, किताबें पढ़ के, वीडियोस देख के और मल्टीपल सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है, वो मैं रिटेल कम्युनिटी को, सबको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पास ऑन करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि लोग फेक गुरुओं के चक्कर में ना पड़े, उनको अननेसेसरी भयंकर हजारों लाखों रुपए की फीसें ना दें। ये वो स्किल है जो वो खुद लाइव मार्केट में ट्रेड करके धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप करके वो सब चीजें सीख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ये सब चीजें यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्री में अवेलेबल है। किसी भी फर्जी गुरु को लाखों रुपए की फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि मैं आम जनता को अपनी तरफ से ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दूं, जिससे वो डिपेंडेंट हो जाएं, अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट हो जाएं और उन्हें कभी किसी की बैसाखी की जरूरत ना पड़े, वो अपने पैरों पर खुद चल पड़े। आगे हमारे चैनल पर आपको क्या मिलेगा, जैसा हमने बता दिया, हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे अपना स्किल डेवलप कर लें। वो 4-6 चीजें जो मार्केट में आपको हेल्प करती हैं अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में, वो आप चीजें सीख लें, धीरे धीरे अपना स्किल डेवलप करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। हम यही चाहते हैं कि स्किल आपका डेवलप हो जाए, और स्किल ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे चैनल को, हमारी बातों को, हमारी वीडियोस को, लाइव वीडियोस को, ये सब चीजें देख करके आप अपना स्किल डेवलप कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे चैनल से आपको क्या नहीं मिलेगा उस पर भी 1 मिनट बात कर लेते हैं। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई किताबें, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, कोर्सेज, वीडियो, सेमिनार, वेबिनार, ऐसी कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं बेचना चाहते। हमारे पास आपको देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, हम कुछ नहीं बेचेंगे। हमारा ज्ञान बिकाऊ नहीं है। हमारा ज्ञान सारी जनता के लिए फ्री में अवेलेबल है। इसी इंटेंट के साथ हमने इस चैनल को शुरू किया है और इसी इंटेंट के साथ हम आगे जीवन में चलना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। एज आप देख रहे हैं, रोज शाम को हमारी कोशिश होती है मार्केट में आना, मार्केट के प्राइस एक्शन को एनालाइज करना, जो पिछले दिन हमने अनुमान लगाया था वो देखना कि अनुमान ठीक लगा या नहीं, फिर आज के प्राइस एक्शन को देखना और वहां देखने की कोशिश करना कि क्या मार्केट में कहीं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, क्या कोई ऐसा सेटअप था जहां पर हम ट्रेड करके, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड करके कोई छोटा मोटा प्रॉफिट, तो बात की बात है, क्या कुछ ऐसा सेटअप था जहां पर ट्रेड करके हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते थे, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या फ्यूचर में, कल आने वाले दिन में मार्केट का मूड और माहौल कैसा हो सकता है। ये हमारा इस मोटा मोटा शाम के समय इस वीडियो को बनाने का मोटा मोटा ये मकसद होता है। हम थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, टाइम एनर्जी लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ और आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में भी ऐसा करते रहेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। एस कि हम अपने उसी पुराने फार्मूले से चलेंगे। 4 बड़े मेन इंडेक्स हैं, उसी के ऊपर हम अपने एनालिसिस को रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। देखते हैं जी बैंक निफ्टी में क्या रहा। आप देख रहे हैं सामने मेरी ट्रेडिंग व्यू की लाइव स्क्रीन है। लाइव स्क्रीन के ऊपर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया। चार्ट लगाने के बाद टाइम फ्रेम ऑलरेडी, आज डे का टाइम फ्रेम पहले ही सिलेक्टेड है। एज कि हम डे ट्रेडर, डे ट्रेडर इंट्राडे ट्रेड फाइंड करने की कोशिश जरूर करते हैं, पर साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि हम जो एनालिसिस अपनी करें वो डे एंड पे करें, इसलिए हम डे की कैंडल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा वही, मार्केट खुलने से पहले सुबह 9 बजे मार्केट के हाई, मार्केट के लो को, हम पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये पिछले दिन का हाई, ये पिछले दिन का लो। हमने अभी तो फिलहाल हमने हाई मार्क किया, ये साथ का साथ सुबह मैंने 9 बजे पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लिया। आज सुबह जब बाजार खुला होगा तो बाजार आपको ऐसा दिख रहा, 27 तारीख का ये हाई, 27 तारीख का लो मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद 9:15 बजे बाजार खुला। हमने 45 मिनट्स की कैंडल का टाइम फ्रेम लगाया। 28 तारीख आज है। 45 मिनट्स की कैंडल को लगाने के बाद दूसरी हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से कभी भी मार्केट में 11:15 से पहले ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते। हम 11:15 तक मार्केट को सेटल होने का मौका देते हैं, मतलब 45 मिनट की जब तक दो कैंडल बन करके तैयार नहीं हो जाती, हम अपनी तरफ से मार्केट में एंटर नहीं करते हैं। ये देखिए जी, आइए। अच्छा, आज बड़ा कमाल का दिन रहा, अभी उस पर 2 मिनट में फिर बात होती है। ये देखिए, ये सुबह 9:15 की कैंडल, ये 10 बजे की कैंडल, ये पूरा प्राइस एक्शन 1.5 घंटे का, मतलब 9:15 से लेकर के 11:15 हमने 1.5 घंटे के प्राइस एक्शन के हाई और लो को लाल लाइनों से मार्क कर लिया। लाल लाइनों से मार्क करने के बाद देखिए सारे दिन में आज क्या हुआ। हमारा सीधा सीधा सेटअप ये कहता है कि पहले प्राइस को 45 और 45 90 मिनट के प्राइस बैंड से बाहर आना है, फिर उसको पिछले दिन के हाई और लो से बाहर आना है। जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। एक चीज, अगर सिर्फ इतने पर ही किसी ने
बात को थोड़ा बहुत समझ करके मार्केट को समझने की कोशिश की होगी, तो 90 मिनट के प्राइस एक्शन को तीसरी कैंडल ने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से नीचे की तरफ गया। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन, कहीं पर भी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं थी। मार्केट शॉर्ट थी और पूरे दिन में आज भगवान की दया से मैं समझता हूं ऑप्शंस बायर जो है, नेकेड ऑप्शंस बायर हैं। आज नेकेड ऑप्शन बायर का दिन था। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बढ़िया पैसा छापा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सिर्फ कोशिश करें कि जो पैसा छाप लिया है उसको संभाल करके रखें, उसे बर्बाद ना करें। मार्केट आपको रेगुलर ऐसे मौके चांसेस है नहीं देगी, क्योंकि आप याद रखिएगा, आपने जो पैसा बनाया है वो पैसा आपने ऑप्शन सेलर की जेब से निकाला है, और ऑप्शन सेलर अपनी जेब से जल्दी पैसा नहीं जाने देता है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे पूरे के पूरे सेटअप, अगर आप सिर्फ 90 मिनट के सेटअप पर बात करते हैं कि जी 90 मिनट का हाई लो टूटा और उसके बाद आपने ट्रेड ले लिया, तो ट्रेड ठीक है। यहां से ट्रेड टूटा, यहां से ट्रेड टूटने के बाद नीचे सपोर्ट बहुत दूर है। किसी ने अगर छोटा मोटा यहां पर शॉर्ट का ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करी होगी तो कोई बात ही नहीं थी, शॉर्ट का कंफर्म ट्रेड सामने दिख रहा है। पर पूरे सेटअप की बात करें तो पूरे सेटअप के ऊपर में ट्रेड आपको तब मिलता था जब वो आज के 90 मिनट के हाई लो को भी काटता और पिछले दिन के हाई लो को भी काटता। वो ऑप्शन, वो अपॉर्चुनिटी आज बाजार में बहुत अच्छी मिली। सिर्फ आप लाइव फीड में बने रहें और आप हैरान हो जाएंगे कि जो पिछले 10 दिन से हम आपको चीज सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस दिन कैसा बवाल मचता है वो आपको अभी 10 मिनट में सामने स्क्रीन पे नजर आएगा। सिर्फ आप कोशिश करें कि मेरी फीड को, मेरी बात को 10-15 मिनट और आप सुनते रहें, आपको हेल्प होगी। यहां सामने दिख रहा है। पूरे सेटअप की बात करें तो मार्केट में ट्रेड करने का मौका नहीं था। पहले 90 मिनट के प्राइस एक्शन पर बात करें तो हाँ, पहले 90 मिनट का हाई लो जब टूटा, जब लो टूटा, लो टूटने के बाद बाजार नीचे की तरफ निकल गया। लो टूटने के बाद अगर आप किसी भी इंडिकेटर सेटअप के बेसिस के ऊपर ट्रेड फाइंड करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली होगी। आपने कैसा मर्जी शॉर्ट बनाया हो, फ्यूचर को शॉर्ट किया हो, नेकेड पुट खरीदी हो, हेज बनाया हो, जो भी किया हो, आज शॉर्ट वालों ने बैंक निफ्टी के अंदर में पैसा बनाया है। बैंक निफ्टी में ट्रेड आज शॉर्ट के बनते थे, लॉन्ग के नहीं बनते थे। बाकी फटाफट से आगे बात को खींचते हुए चलते हैं, लाइनों को हटा देते हैं। मैं जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन इसलिए कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं कि 25-30 मिनट में मैं समझता हूं अटेंशन स्पैन जो होता है वो, 30 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा है, पर 30 मिनट इतनी तेजी से कॉन्टिन्यूटी से बोलने के बाद भी बात 30 मिनट में बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हो जाती है। सोच करके देखिए कि अगर मैंने धीरे बोलना शुरू कर दिया और फालतू की बकवासबाजी डाल दी तो ये फीड 1.5 घंटे पहुंच जाएगी, जो अपना कोई इंटेंट नहीं है अपना और आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करने की। बात खत्म, फटाफट से आगे चलते हैं। हमको सीपीआर ने क्या बताया था और आज मार्केट ने सीपीआर के बेसिस के ऊपर क्या किया क्या नहीं किया, वो हम बात खींच करके बात को खत्म करेंगे। देखिए जी, देखिए सीपीआर ने हमें कहा था सीपीआर वाइड है। वाइड सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट रेंज बाउंड होगा। सीपीआर के बेसिस के ऊपर प्रिडिक्शन 100% फेल हो गई। मार्केट रेंज बाउंड नहीं था, मार्केट डायरेक्शनल था। डायरेक्शनल का मतलब है नीचे की तरफ खुला और नीचे ही चलता चला गया। वोलेटाइल भी था, डायरेक्शनल भी था, रेंज बाउंड नहीं था। सीपीआर की प्रिडिक्शन 100% फेल, आगे बढ़ो। आज की प्रिडिक्शन सीपीआर के बेसिस पे सीपीआर वाइड है। वाइड सीपीआर का मतलब है कि कल जब बाजार खुलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में वोलेटाइल मूव, डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। ये हमको आज का सीपीआर बता रहा है। कल क्या होगा नहीं होगा वो 11:15 बजे देखेंगे। बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन, बैंक निफ्टी की एनालिसिस खत्म। अगर कल की एनालिसिस से चलते तो आज तो बैंक निफ्टी के अंदर डायरेक्शनल मूव आना नहीं था, पर प्रिडिक्शन फेल हो गई। आज की एनालिसिस से चलें तो पहले 90 मिनट के हाई लो के टूटने के बाद अगर किसी ने सिर्फ 90 मिनट के हाई लो को ही फॉलो करा है तो शॉर्ट का ट्रेड बनता था। पर अगर किसी ने पूरे सेटअप को फॉलो करा है कि 90 मिनट का हाई लो भी टूटे और पिछले दिन का हाई लो भी टूटे, तो उसके हिसाब से सेटअप नहीं बनता था मार्केट में। अगर पूरी तसल्ली के साथ में काम करना है तो मार्केट में बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं था, पर 90 मिनट के बेसिस पर काम करना है तो ट्रेड था। और वो ट्रेड ने छोटा मोटा प्रॉफिट बना करके आपको दे दिया। आगे चलते हैं, निफ्टी को देखते हैं जी, निफ्टी में क्या है। आप चार्ट जो देख रहे हैं वो निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर का, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है जी। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखते हैं। शुरुआत अपने उसी पैटर्न से करेंगे जिस पैटर्न से हम बात करते हैं, अननेसेसरी बीच बीच में इंफॉर्मेशन को लेकर के हौच पौच नहीं करेंगे जी बात को। आइए देखें क्या मजेदार चीजें हो रही हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे मार्केट के हाई लो को हम मार्क करेंगे। मैं बार बार सेम चीज इसलिए रिपीट करता हूँ कि 10 20 50 बार बोलने से शायद किसी ना किसी भाई के भेजे में बात घुस जाए और वो अपने लॉसेस, बाजार को लॉसेस देना बंद कर दे, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन मैं समझूंगा मेरा टारगेट अचीव हो गया। दूसरा, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप हमारी बात को फॉलो करके किसी भी दिन अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाए या प्रॉफिट को बना पाए
तो मुझे सिर्फ आप कमेंट में लिख करके अगर इतना ही बता देंगे ना कि भाई हमने आज लॉस को कंट्रोल किया, आज हमने प्रॉफिट को बनाया, तो आप विश्वास कीजिए जो टीचर होता है ना, जो मेरे जैसा आदमी होता है, उसे सिर्फ इतने में ही तसल्ली हो जाती है कि उसके बताई हुई चीज से सामने वाले का कुछ फायदा हो गया, सामने वाले के लॉस कम हो गए या सामने वाले का प्रॉफिट बन गया। इससे ज्यादा मुझे शायद लगता है मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई सही मायनों में कोई मास्टर टीचर मिले तो आप उसकी भी साइकोलॉजी जान लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हम अपने हिसाब से ट्रेड करके अपनी रोजी रोटी निकाल लेंगे। निकाल रहे हैं और भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है। सामने आना, इतना एफर्ट एनर्जी लगाना, इतना एफर्ट एनर्जी लगाने के बाद सर वीडियो को अपलोड करना और उसके बाद देखना, इतना सा प्रोत्साहन अगर सामने से आप इतनी चीज लिख देंगे ना कि भाई आज मैंने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया बात की बात है, अगर लॉस को कंट्रोल कर दिया आप लिख देंगे ना, तो समझ लीजिएगा कि हो गया सर। अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हो गई सर, उस दिन आपकी पूरी हो गई सर। कुछ नहीं चाहिए मुझे इससे ज्यादा आपसे, ना मैंने कभी किसी से कुछ मांगना है। आइए फटाफट जी, निफ्टी सुबह 9 बजे मार्केट का हाई लो मार्क कर दिया। आओ जी उसके बाद बाजार में 45 मिनट, 28 तारीख की कैंडल, 45 मिनट, कितनी कलाकारी वाली चीज है। बाजार खुलता है पिछले दिन के हाई के ऊपर, पिछले दिन के हाई के ऊपर खुलता है और उसके बाद बाजार नीचे गिरना शुरू होता है। तो वाह जी, आइए देखिए हमने करना वही है। 45 और 45, 90 मिनट के हाई लो को मार्क करना है। ये पहला 45, ये दूसरा 45। मार्केट आपको सुबह 11:15 बजे ऐसा दिख रहा था अभी, 9:15 से 10, 10 से 11:15 मार्केट का हाई, मार्केट का लो हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद सारे दिन का प्राइस एक्शन, 90 मिनट का लो कटा, लो कटने के बाद बाजार नीचे। ऑप्शन बायर, नेकेड ऑप्शन बायर, दिन था आपका, सल्यूट आपको, मोटा धन कूटा, संभाल के रखो, पैसे को बचा के रखो, बहुत काम आएगा। ट्रैप में दोबारा मत आना, ऑप्शन सेलर सारे पैसे आपसे छीन लेगा। दूसरा, अगर सेटअप की बात करें, 90 मिनट का हाई लो कट गया, पिछले दिन का लो कटने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, दोपहर के 2:30 बज गए, पर 2:30 बजने के बाद भी जब लो कटा तो बाजार का रुख नीचे ही रहा। 2:30 बजे के बाद ट्रेड लेने का कोई बनता नहीं है, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ट्रेड मिले मिले सुबह मिले मिले, नहीं तो बाद के ट्रेड का क्या रेलेवेंस, इतनी देर में तो मोमेंटम खत्म हो जाता है, टूट जाता है वापस। अगर किसी ने पूरे सेटअप का वेट किया, 90 मिनट के हाई लो को भी टूटने का वेट किया, फिर पिछले दिन के लो के भी टूटने का वेट किया, उसके हिसाब से ट्रेड नहीं बना। पर हाँ, किसी ने पहले 90 मिनट के लो के टूटने के बाद अपने किसी भी सेटअप से किसी भी इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर ट्रेड करा, तो शॉर्ट का ट्रेड कंफर्म ट्रेड था। कहीं पर कोई चांस नहीं था मार्केट के रिवर्सल जाने का, बढ़िया करके धन छपा होगा, मजा आया। अब देखते हैं जी, लाइनें हटाते हैं, अब देखते हैं कि कल हमको क्या बताया गया था और आज क्या हुआ। वाइड रेंज सीपीआर था। वाइड रेंज सीपीआर का मतलब होता है मार्केट रेंज बाउंड होगा, प्रिडिक्शन 100% गलत। मार्केट एक डायरेक्शनल था, खुलते के साथ ही नीचे और उसके बाद सारा दिन नीचे, कोई मौका नहीं, कोई वॉलेटिलिटी, कोई वॉलेटाइल वाला चक्कर ही नहीं, ऊपर नीचे वाली कोई बात ही नहीं। डायरेक्शनल ट्रेड भागता चला गया, खुला और खुलने के बाद नीचे और उसके बाद सारा दिन नीचे ही नीचे। सीपीआर के बेसिस पे प्रिडिक्शन 100% गलत। आज सीपीआर बता रहा है मार्केट कल दोबारा फिर सुबह में रेंज बाउंड है। हम इसको नोटिस में रखेंगे, हम रेंज बाउंड को भी नोटिस में रखेंगे और 11:15 वाली बात को भी नोटिस में रखेंगे। 11:15 से पहले ट्रेड नहीं करेंगे और ये दिमाग में रख करके चलेंगे कि मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। मार्केट ने आज अच्छा वाला वॉलेटाइल 200 पॉइंट के आसपास का वॉलेटाइल बढ़िया वाला डायरेक्शनल मूव दे दिया है। कल चांसेस है मार्केट को ऊपर नीचे करके आपका पैसा खाने की कोशिश करेगा, ऑप्शन सेलर याद रखिएगा। निफ्टी के ऊपर प्रिडिक्शन खत्म। आगे चलते हैं जी, मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में आप आज आपको जीवन का नजारा आ गया होगा जी, ये देखिए जो हम आपको बात बताना चाहते हैं, शायद आज वो दिन आ गया है जिस दिन के बेसिस के ऊपर हम कुछ बात आपके साथ करना चाह रहे थे। बाजार खुलेगा, ये देखिए बाजार खुला। बाजार खुलने के बाद मार्केट के हाई लो को हमने मार्क कर दिया। 45 मिनट की हमने कैंडल लगाई और उसके बाद 28 तारीख, और 28 तारीख को मार्केट के हाई और लो को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 28 तारीख का 90 मिनट का प्राइस एक्शन, ये पहला और ये दूसरा, ये देखिए 28 तारीख 9:15 की कैंडल, 10 बजे की कैंडल, ये हमने उसके हाई और हमने उसके लो को मार्क कर लिया। ये पिछले दिन की हाई लो को हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है। और उसके बाद ये देखिए जी, वापस ट्रेंड देखिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। 90 मिनट का लो तीसरी कैंडल पे कट गया, शॉर्ट का ट्रेड बनता था, पर शॉर्ट का ट्रेड पिछले दिन के लो के आसपास आकर के रुक सकता था, क्योंकि पिछले दिन के लो का मतलब है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर पिछले दिन का बायर बैठा हुआ है जो प्राइस को नीचे नहीं जाने देगा। कोई बात नहीं, अगर 90 मिनट के प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं तो छोटा मोटा यहाँ पर स्कैल्प का ट्रेड मिल गया।
पर अगर पिछले दिन के लो के टूटने का वेट करते हैं, तो देखिए जैसे ही पिछले दिन का लो टूटा और उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी, मार्केट में उसके बाद एक डायरेक्शन और उसके बाद एक तरफा एक्शन। आप देखिए यही बात है हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं इतने दिनों से, कि जब पहले 90 मिनट का, माफ कीजिएगा, हाई लो कटता है और उसके बाद पिछले दिन का भी हाई लो कट जाता है, तो उसके बाद मार्केट में एक तरफा होने का चांस बनता है। और आज वो आपको मिड कैप निफ्टी में सामने बढ़िया से नजर आ रहा है। मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड जिसने दिया, नेकेड पुटे खरीदी, फ्यूचर को शॉर्ट किया, क्या किया क्या नहीं किया, धन बढ़िया छपा होगा। बहुत बहुत मुबारक, आज का दिन ठीक था, मजा आया। अब अनुमान, पहले तो अनुमान कल, कल क्या बताया गया था हमें सीपीआर के बेसिस पे। सीपीआर कल बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं था, बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं था, मीडियम रेंज सीपीआर था। मीडियम रेंज सीपीआर का मतलब होता है ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। प्रिडिक्शन बिल्कुल बैंग ऑन रही, ट्रेंड आया, डायरेक्शनल ट्रेंड आया, वॉलेटाइल ट्रेंड आया, मार्केट खुला और खुलते के साथ ही नीचे की तरफ भागा। तो सीपीआर के बेसिस के ऊपर मिड कैप निफ्टी की प्रिडिक्शन 100% बैंग ऑन करेक्ट रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़िया प्रिडिक्शन रही। प्रिडिक्शन के बेसिस पर जिसने प्रिडिक्शन को भी याद रखा, और प्रिडिक्शन को याद रखने के साथ साथ जिसने 90 मिनट के हाई लो को भी याद रखा, पिछले दिन के हाई लो के साथ, बढ़िया ट्रेड मिला होगा। शॉर्ट का ट्रेड था, अच्छा धन बन सकता था, प्रोवाइडेड आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम किया, स्टॉप लॉस के साथ काम किया, हेज के साथ काम किया, नेकेड काम नहीं किया। देखिए नेकेड काम करके अगर आपने आज पैसा बनाया है तो अपने आप को जेम्स बॉन्ड मत समझिए। ये सिर्फ मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि नेकेड ट्रेड करने के बाद अगर आपने आज को 10-20 हजार रुपये बना लिया है ना, बार बार बोलता हूं तैयार रहिए, ऑप्शन सेलर आपका ये 20 हजार रुपया भी लेगा, आपकी कैपिटल भी लेगा, आपसे टैक्स भी लेगा, और आपको ऐसे करके घर भेजेगा कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। नोट नोट करते रहिए मेरी बातों को, कॉपी में लिखिए, और जिस दिन ये बातें सत्य साबित होने लगे ना, फिर वापस आइएगा इस चैनल के ऊपर और कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा कि कहां पर मैं गलत और कहां पर मैं ठीक था। सोच करके देखिए, अगर आपको कहीं पर कोई चीज बताने की कोशिश करता हूं जिसमें आपका लॉस रुकता है, तो उसमें प्रॉफिट किसका होगा? क्या अगर आपके कहीं 500-700 हजार रुपये बचेंगे तो उसमें आप क्या 10-20 रुपए मुझे दोगे, या मैं आपसे मांग रहा हूं? नहीं। मुझे कुछ मिलेगा? नहीं। बचेगा कैसा पैसा? बचेगा तो आपका और आपके परिवार के काम आएगा, और पैसा जेब से जाएगा, आपका जाने वाला पैसा। ये गलतियां करके आया हूं, रो पिट के आया हूं, अपना घर परिवार पता नहीं क्या क्या बर्बाद करके आया हूं। सिर्फ ये सलाह देने के लिए आया हूं, मत करो, मत करो। हफ्ते में 5 दिन में एक बार लहर पकड़ करके, अगर आपको लगता है कि आपने मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना सीख लिया और आप ऑप्शन सेलर को मूर्ख बना लोगे, उसकी जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लोगे और रोज ऐसी बल्लेबाजी कर करके 10 का 20, 20 का 40 कर लोगे, सपना है जल्दी टूटेगा, तैयार रहो। अभी भी इंसान बन जाओ, नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो करनी बंद कर दो, गंदे गंदे चैनल्स देखने बंद कर दो। और सबसे एक और चलो चैलेंज देता हूँ, जो आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग लाइव ट्रेड में करवाते हैं, या आपको शाम को ये बताते हैं यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है, ये कॉल खरीदनी है, ये पुट खरीदनी है, और लाखों लोग उनके वीडियोस को साथ का साथ देख रहे हैं, वहां पर जाकर के सिर्फ एक बात लिखो, उनसे पूछो कि भाई तू जो भी कर रहा है ना, तू कह रहा है नेकेड ऑप्शन, जो नेकेड बाय करनी है, नेकेड कॉल बाय करनी है, नेकेड पुट बाय करनी है, साथ साथ अपनी जो ट्रेडिंग स्क्रीन है ना वो भी साथ में खोल ले, ऑर्डर साथ में लगा, और साथ में लगा करके उसको साथ में चलता छोड़ दे और दिखा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी मर्जी आपकी। आज सीपीआर मिड कैप में कह रहा है भैया बहुत वाइड सीपीआर है, कल बाजार में वॉलेटिलिटी और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा एक्शन होने वाला नहीं है, रेंज बाउंड काम होगा, ऊपर नीचे करके पैसा बर्बाद होगा। कल बाजार में मिड कैप में ट्रेड तब करना जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करना जानते हो, जब ट्रेंड, जब एक रेंज के बीच में ट्रेड करना जानते हो, तभी मार्केट में आकर के कल मिड कैप में ट्रेड करना। डायरेक्शनल मूव मेरी समझ कहती है, जैसा आज इतना भयंकर डायरेक्शनल मूव जो आपको मिला है 200-250 पॉइंट जिसे पकड़ने की कोशिश की है, कल दोबारा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मिड कैप एनालिसिस खत्म, फिर निफ्टी पर बात करेंगे, डिस्कशन को क्लोज करेंगे, और कुछ छोटी मोटी बात आपको बताने लायक होगी तो बताऊंगा, और अपने आज के डिस्कशन को वाइंड अप कर दूंगा। और साथ साथ रोज आपसे पूछता हूँ, कोई भी ऐसी चीज हो जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं अपनी एनालिसिस में ऐड करूं, जो आपको हेल्प करे, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप वो मुझे जरूर बताएं। अगर मुझे पता होगा, अगर मुझे उस पर कुछ ज्ञान होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं पता होगा तो मैं सीख करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर ऐसा ना हो कि कोई चीज मैं मिस कर रहा हूं जो आपको लगता हो कि आपको आगे आने वाले दिन में हेल्प कर सकती है,
और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपको डेली एनालिसिस में वो चीज ऐड करके दे दूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आइए देखिए, सुबह बाजार खुला, मतलब 9 बजे हमने 27 तारीख के हाई 27 तारीख के लो को मार्क कर लिया, उसके बाद हम चले गए 45 मिनट के ऊपर। आइए 28 तारीख, 28 तारीख में हम अपने पहले 90 मिनट के प्राइस एक्शन को मार्क कर लेंगे। ये हमारा 90 मिनट का हाई, ये हमारा 90 मिनट का लो। ये देखिए, सुबह 10 बजे बाजार आपको ऐसा दिख रहा था। बाजार पिछले दिन की शेडो में ही था, मतलब नीली लाइनों के अंदर ही था। और उसके बाद पहली कैंडल 9:15 वाली, दूसरी कैंडल 10 वाली। आइए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। जब मार्केट ने अपने 90 मिनट के लो को तोड़ा, तो 90 मिनट के लो को तोड़ने के बाद मार्केट थोड़ी देर वहीं ट्रेड करता है और उसके बाद नीचे चला जाता है। डायरेक्शनल वोलाटाइल मूव क्यों नहीं आया, पूछ सकते हैं। वो इसलिए कि मार्केट ने पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा था। पिछले दिन का लो यहाँ पर इंटैक्ट है, और पिछले दिन के लो का मतलब है कि यहाँ सारे के सारे बायर बैठे हुए हैं। इस जगह तक जब तक ये प्राइस कल के दिन में जो गिरा था, यहाँ से लोगों ने बाय करना शुरू किया था। तो जितनी बार भी प्राइस आज के लो के नीचे जाएगा और पिछले दिन के लो के ऊपर रहेगा, तो वहां पर बायर है, वो बहुत तेजी से प्राइस को गिरने नहीं देगा। पर फिर भी अगर किसी ने पिछले दिन के हाई लो को नजरअंदाज करा, सिर्फ आज के 90 मिनट के प्राइस एक्शन के ऊपर अपना कुछ काम करने की कोशिश की, तो ठीक है, सामने दिख रहा है छोटा मोटा अगर कुछ स्कैल्प करके या कहीं पर भी कुछ छोटा मोटा हेज बना करके कुछ कोशिश करी हो, तो फिर निफ्टी के अंदर भी हल्का फुल्का मौका मिला। पर अदरवाइज हमारी तरफ से पूरे सेटअप के बेसिस पर बात करें, जब तक आज का 90 मिनट का हाई लो नहीं कटेगा, जब तक पिछले दिन का हाई लो नहीं कटेगा, तब तक हमारे हिसाब से सेटअप प्रॉपर नहीं है। अवॉइड करना चाहिए, रुकना चाहिए। मोटा मोटी बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब ये देखते हैं कि पिछले दिन में हमको सीपीआर ने क्या बताया था। सीपीआर वाइड था। वाइड सीपीआर का मतलब होता है ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का ट्रेंड आया, पर कुछ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं। पर सीपीआर की प्रिडिक्शन हम ये कह सकते हैं कि 50% ठीक रही, 50% गलत। 100% गलत भी नहीं थी, 100% ठीक भी नहीं। पर हाँ, तुक्का टाइप काम था। उसने सीपीआर ने बता दिया था कि वाइड रेंज हूँ। वाइड रेंज का मतलब है ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आज का जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के मुकाबले में छोटा है, नैरो है। नैरो का मतलब है कि ट्रेंड आने के चांसेस ज्यादा हैं। इतने ज्यादा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ही पतला, बहुत ही नैरो सीपीआर बनता है तो चांसेस ट्रेंड आने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उतना नैरो सीपीआर नहीं है। मीडियम रेंज नैरो सीपीआर है। ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए अनुमान के हिसाब से बहुत है। बाकी प्राइस एक्शन देखेंगे कल सुबह 11:15 बजे। मोटा मोटा जहां तक चार बड़े इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस का सवाल था, वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपनी तरफ से शेयर कर दी। और कुछ और एडिशनल शेयर करने के लिए ऑल ऑफ द सडन मेरे पास नहीं है। एक आध दो चीजें और हैं जो मैं आपको और अब नेक्स्ट लेवल पर बताना चाहता हूँ। वो मैं डेफिनेटली अपने आगे आने वाले अब 2-3 दिन के वीडियोस के अंदर में डालने की कोशिश करूंगा। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीजें सिखाने वाली जो चीजें हैं वो सैटरडे संडे में डालूं, ताकि तसल्ली से वीडियो बन पाए। थोड़ा ज्यादा समय का भी बने तो बने, पर कम से कम जो बात सिखाने की, जो इंडिकेटर सिखाने की, या कहीं कोई कोई साइकोलॉजिकल कोई चीज सिखाने की कोशिश है, वो मैं कोशिश करूंगा सैटरडे संडे में सिखाऊं। बाकी 5 दिन मेन जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा बाजार के प्राइस एक्शन पर। कहाँ था एक अच्छा सेटअप, एक बढ़िया सेटअप जहां पर ट्रेड करके कुछ धन बन सकता था या लॉस कंट्रोल हो सकता था, वो फाइंड करने की, वो चीज को समझने की कोशिश रहेगी, वही रहती है। और भगवान की दया से अभी तक सब ठीक ही चल रहा है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपके ट्रेडिंग लर्निंग में, आपकी जर्नी में आपकी कुछ हेल्प कर रहा हूँ, कहीं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप उसे फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें, उसे बता दें कि ये सब चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं। हो सकता है कि दो एक चीज़ें फॉलो करके वो भी अपना कुछ ना कुछ पैसा बना पाए। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, शायद आपको मजा आएगा। मैं आपको कोई चीज़ दिखा रहा हूँ, एक देखिए। हालांकि एक जितना अभी, थोड़ा सा आप उसको समझ करके चलिए। सिर्फ एक चीज है, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो कल चला गया 27 तारीख का, ये गोल्ड का चार्ट है। कमोडिटी का चार्ट, गोल्ड में जो ट्रेडिंग होती है सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 पौने 12 बजे तक जो ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स में, ये उसका चार्ट है, एक दिन का चार्ट है। ये 27 तारीख के चार्ट पर मैं बात करना चाहता हूं जो कल चला गया। देखिए, आप भूल जाइए। आप ये मान लीजिए,
अभी हम 27 तारीख पर हैं और ये कल का चार्ट है। 27 तारीख की जब सुबह हुई होगी तो हमने 26 तारीख के हाई और लो को मार्क करा होगा। खेल देखते जाइए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये 27 तारीख की सुबह आपको 9 बजे ऐसा दिख रहा है। 27 तारीख अभी हुई है, ये 26 तारीख का हाई और 26 तारीख का लो आपने मार्क कर लिया। बिल्कुल ठीक। आपने 45 मिनट की कैंडल लगा ली। बिल्कुल ठीक। 27 तारीख पर आइए। 27 तारीख है, 27 है। अब 27 तारीख पर पहले 1.5 घंटे का हाई और लो मार्क कर लीजिए। 9 वाली कैंडल, पौने 10, पौने 10 वाली कैंडल, 10:30। ये बाजार 9 बजे खुल जाता है तो इसलिए इसकी कैंडल 9 बजे बनेगी। ये जी आपने खेल देखिएगा। ये कल जो 27 चली गई, 27 तारीख को आपको 10:30 बजे तक, 10:30 समझ रहे हैं ना, 9 से पौने 10, पौने 10 से पौना घंटा और 10:30, ये आपको 10:30 बजे कल जो चला गया, गोल्ड का चार्ट ऐसा दिख रहा था। अब सारे दिन का प्राइस एक्शन देख लीजिए। 90 मिनट का लो कटा, पिछले दिन के हाई और लो के ऑलरेडी प्राइस नीचे चल रहा है। समझिएगा कि जब आज का प्राइस पिछले दिन के लो के नीचे चलेगा ना, पहले ही बाय डिफॉल्ट ही नीचे चलेगा। पिछले दिन का लो ये लाल लाइनों से मार्क है, हाई ऊपर है, लो नीचे है। समझ गए बात आप? 27 को प्राइस खुला, प्राइस ऑलरेडी पिछले दिन के लो के नीचे खुला, मतलब 26 के लो के नीचे खुले से मतलब है कि खुला तो उसके आसपास में पर नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद ही उसने अपने आज के 90 मिनट के भी प्राइस को कॉन्फिडेंटली ब्रीच कर दिया, दूसरी तीसरी कैंडल पर ब्रीच कर दिया। और उसके बाद सारे दिन का प्राइस एक्शन आपके सामने है। और अभी तक हमने इस पे किसी तरह के कोई इंडिकेटर नहीं लगाए, सिर्फ सिर्फ हाई लो, पिछले दिन का हाई लो और आज 1.5 घंटे का हाई लो। और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बात दिमाग में रखी कि अगर आज का प्राइस शुरुआती दौर में ही खुलते के साथ ही या थोड़ी देर में ही पिछले दिन के लो को अगर काट दे, पिछले दिन का लो, प्राइस खुला, प्राइस खुलने के थोड़ी देर के बाद ही पिछले दिन के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, थोड़ी देर के बाद मतलब 1.5 घंटे के बाद जब उसने आज के भी अपने 1.5 घंटे के प्राइस को तोड़ दिया, तो उसके बाद कहां कोई शक रह गया। आपके सामने प्राइस एक्शन है। एक चीज और दिखाता हूं, और देखिए, अगर कभी आपको मन में डाउट आए ना कि जिस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेटअप निकम्मा है या जो भी है उसमें कोई दम नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेटअप के बेसिस के ऊपर हम ट्रेड कैसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, और ट्रेड कैसा मिलता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी किसी काम आ सकती है तो मुझे अच्छा लगेगा। सेम सिचुएशन है, 27 तारीख की बात करेंगे। कल क्रूड का चार्ट देख रहे हैं, ये देखिए। 27 तारीख की सुबह हो गई है, मार्केट खुलने वाली है। मार्केट खुलने से पहले हमने 26 तारीख के, ठीक है जी, ये 26 तारीख का चार्ट है, 26 तारीख के हाई 26 तारीख के लो को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जी हमने 45 मिनट्स की कैंडल लगाई। 27 तारीख, 27 तारीख, 45 मिनट्स की कैंडल का लो और 90 मिनट का हाई, मतलब 9 से पौने 10, पौने 10 से 10:30। ये देखिए। अब आपको साहब बाजार जो है ना, सुबह 10:30 बजे ऐसा दिख रहा था। कितनी कमाल की चीज है कि जो प्राइस था वो पिछले दिन के हाई के ऊपर ऑलरेडी चल रहा था। ये मैंने क्यों लिया क्रूड का चार्ट, मैंने आपको गोल्ड के चार्ट में शॉर्ट का ट्रेड कैसे तगड़ा आइडेंटिफाई करना है वो दिखाया। क्रूड का चार्ट इसीलिए दिखा रहा हूं कि क्रूड के चार्ट से आपको ये पता चलेगा कि जब लॉन्ग का ट्रेड, डायरेक्शनल ट्रेड आता है, एक तरफा ट्रेड आता है भागने वाला, तो कैसा आता है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस खुला, वो पिछले दिन के हाई के ऊपर खुला, पहला। दूसरा, दूसरी वाली कैंडल उसके आसपास ट्रेड करती रही, पर जब उसने अपने आज के 90 मिनट के हाई को काटा, तो हाई को काटने के बाद ये आपके सामने है, ये सारे दिन में क्या हुआ ये आप देख लीजिए। ये क्रूड का चार्ट है। दो चीजें फॉलो करी हमने, आज के 1.5 घंटे के प्राइस एक्शन मतलब 90 मिनट के प्राइस एक्शन को नोटिस में रखा। दूसरा, हमने पिछले दिन के हाई लो को नोटिस में रखा। अगर प्राइस पिछले दिन के हाई के ऊपर ही खुलता है और थोड़ी देर के बाद अपने 90 मिनट के हाई लो को ऊपर से काट देता है, तो मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेड आने के चांसेस होते हैं। सेम उसी तरह से
जैसे हमने गोल्ड में देखा कि जब मार्केट अपने पिछले दिन के लो के भी नीचे चला जाता है जल्दी से, और थोड़ी देर के बाद अपने 90 मिनट के भी लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो उसके नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अब आज आपको एक और चीज दिखाता हूं जो आपने ऑब्जर्व की या नहीं की, इसको भी देख लीजिए। ये है जी आज का मिड कैप का चार्ट। दोबारा खोल रहे हैं किसी कारण से, सेम बात को बताने के लिए कि पिछले दिन का हाई, मार्केट खुली, हमने पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद हम 45 मिनट पर गए, हमने 45 मिनट का हाई 45 मिनट का लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद देखना है। ये 45 मिनट का हाई लो मार्क कर लिया, यहाँ देखिए ये पिछले दिन का हाई हाई लो ऑलरेडी मार्क है। पिछले दिन का हाई लो मार्क होने के बाद जब प्राइस थोड़ी देर के बाद, हालांकि बिल्कुल परफेक्ट सेटअप नहीं है, जो आज का प्राइस था वो पिछले दिन के लो के आसपास नहीं खुला, पिछले दिन के लो को उसने जल्दी से नहीं तोड़ा। ये बहुत बढ़िया सेटअप और तब बनता जब आज का प्राइस जो था वो पिछले दिन के लो के इमीडिएटली नीचे नीचे सरक जाता। बात समझ रहे हैं आप कि ये जो पिछले दिन का लो है, आज प्राइस ऊपर खुल रहा है, हाई के पास खुल रहा है, पर अगर यही प्राइस पिछले दिन के लो के आसपास खुले, या जल्दी से ही पहले 45 मिनट या पहले 1.5 घंटे में ही पिछले दिन के लो को काट दे, तो ये जो मूव की आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं, ये स्ट्रेंथ मल्टीफोल्ड हो जाती। जो स्ट्रेंथ आपने, जो मैंने आपको कल के दिन में गोल्ड में और सिल्वर में दिखाने की कोशिश की, आई होप आपको शायद बात कुछ समझ आई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपनी तरफ से ठीक ठाक से डेडिकेटेड एफर्ट लगा रहा हूँ अपनी बात आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। चैनल पर बने रहें, चीज़ों को सीखते रहें, और कुछ ना कुछ कमेंट में लिख करके बताएं कि क्या एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैंने कोई गलती कर दी, जहाँ सुधार की आवश्यकता है। और दूसरा, अगर कहीं पर कोई चीज़ मैं आपको और दोबारा किसी बेहतर तरीके से बता सकूं तो आप मुझे प्लीज़ लिखिए, मैं वो भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता पाऊँ। आज की वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को कंप्लीट करता हूँ, फिर मिलूंगा, कोशिश करूंगा मिलने की, सेंसिबल बात करूं, काम की बात करूं, फालतू इधर उधर की बेकार की बातों में टाइम अपन लोग वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बहुत कीमती है। फाइनल, अपना ख्याल रखिए, अपने पैसे बचाइए, पैसा बचेगा तो पैसा कमा पाएंगे, पैसा बर्बाद मत कीजिए, किसी भी तरह से पैसा बर्बाद मत कीजिए, पैसा जितना हो सका टाइट संभाल करके मुट्ठी बंद करके रखिए, पैसा बचाइए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।